ऑल इंडिया सूफी सत्याग्रह मिशन काउंसिल के सदर इज़्ज़त महाब जनाब नसीरुद्दीन साहब, यहाँ पर अलग अलग दरगाहों खारमाओं से लगाए गए शहजादा नशीनों धर्म गुरु लोग यहाँ पर बैठे हैं विभिन्न धर्मों के, और यहाँ पर बाकी जितने भी लोग शिरकत कर रहे हैं इस इजलास में, उन सबको मैं आपका सलाम कहता हूँ। मेरा अभिवादन, मेरा बहुत धन्यवाद। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सूफी काउंसिल का और आप सब लोगों का, आप लोगों ने मुझे इस आज की मीटिंग के अंदर शिरकत करने का दावतनामा दिया, मुझे यहाँ बोलने का एक वक्त मुयस्सर कराया। कल ही मुझे बताया गया कि आज हो रही है और मैंने सोचा कि बहुत अच्छी शुरुआत है। यहाँ पर हमारे बहुत ही अजीम शख्सियत शिफा हैं, करते हैं यहाँ पे मौलाना सैयद सलमान की जरूरत और आप लोगों के साथ मेरा काफ़ी दिनों से काफ़ी लोगों से निजी बच्चे भी है, उन सब का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मौलाना शेख असगर अली साहब, इमाम उमर किया साहब, शेख अब्दुल कादिर पाशा साहब, आचार्य योगेश मुनि, परमजीत सिंह जी, संजीत सिंह जी, मोहम्मद वैज्ञानिक महामंडलेश्वर वैज्ञानिक स्वामी चक्रपाणी जी, फादर डॉक्टर थॉमस साहब, गौड़ आचार्य श्री दत्त जी आप से, परमजीत सिंह जी और मौलाना सैयद मोहिद्दीन अशरफ साहब, मौलाना सैयद हसन नदवी साहब, मौलाना अमीर रशीद साहब। मैंने अभी हमारे शहजादा नसीम जनाब नसीरुद्दीन साहब सुना, उन्होंने एक बहुत ही चंद शब्दों में इसकी अहमियत, इसकी ज़रूरत और इसकी सामयिकता का वर्णन किया। दुनिया के अंदर में एक अजीब सा माहौल, कंफ्लिक्ट का माहौल पैदा हुआ है। अगर हमें उस माहौल का मुकाबला करना है तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमें अपने देश के अंदर, अपने घर के अंदर, अपनी चीज़ों के लिए इस चीज़ को कि हम उसे महफूज रखें, हमारी एकता और एकजुटता जो है बरकरार रहे, हम एक सशक्त मुल्क की तरह आगे बढ़ें। पिछले चंद सालों में जिस तरह से, जिस रफ्तार से देश तरक्की कर रहा है और इस रफ्तार से जो तरक्की है इसका जो लाभ जो है वो हर मजहब का, हर धर्म का, हर हिंदुस्तानी को उससे लाभ होगा, उससे फायदा होगा। लेकिन कई अनासर, कई फोर्सेस इस तरह की भी एक नेगेटिविज्म का एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं जिससे देश की प्रगति में बाधा पड़ती है, रुकावट पड़ती है। चंद लोग जो धर्म के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर हिंसा का, दो लोगों के अंदर वामनस्य पैदा करने का, लोगों के अंदर कंफ्लिक्ट क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है, देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है। उसका कारण यह है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या, एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग, आप जैसे लोग शायद अपनी आवाज को उतना बुलंद नहीं करते जितना होना चाहिए। तो माइनॉरिटी, एक बहुत छोटे चंद अनासर की आवाज लगता है कि ये शायद हिंदुस्तान की आवाज, और अगर हमें इसका मुकाबला करना है तो जैसे कि शहजादा नसीम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम लोगों को एक मूक स्पेक्टेटर की तरह, एक चुपचाप सहने वाले स्पेक्टेटर की तरह होकर जमीन पर काम करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा,
अपने आप को संगठित करना पड़ेगा और अपने अंदर अगर कुछ गलतफहमियां हैं तो उनको दूर करना। अगर कुछ लोगों के बीच में कुछ गलतियां हैं तो उनको सुधारना पड़ेगा। हमें अपने पैगाम को घर घर ले जाना पड़ेगा, हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, हर खवातीन को, जो समाज के हर तबके को ये महसूस कराना पड़ेगा कि वो दिल से इस चीज़ को महसूस करे कि हमारा एक मुल्क है, एक मुल्क जिसमें हमें फख्र है, जहाँ पर हर स्वतंत्रता से अपनी धार्मिक को वो कर सकता है, जहाँ पर विभिन्न धर्म सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर उन्होंने वो किया और इस देश की तरक्की, इस देश को आगे बढ़ाने में उन सबका एक बहुत बड़ा किरदार है। देखिए, मेरे एक अजीज दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये वाक़या बताया था कुछ वक्त पहले कि हिंदुस्तान की पॉलिटिकल साइंस में जहाज वर्ड कब शुरू हुआ, कब इस पॉलिटिकल साइंस के अंदर में मुस्लिम ने ये वर्ड कब यूज किया। तो ऐसा था कि 1915 के लगभग अफगानिस्तान के अंदर में हिंदुस्तान के कुछ उलेमाओं ने, 6 उलेमाओं ने जाकर एक प्रोविजनल सरकार बनाई इक्साइल में और उसकी पूरी गवर्नमेंट, उसका एक प्राइम मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर था, और उन सारे उलेमाओं ने मिलकर उसके जो प्रेसिडेंट था वो राजा महेंद्र पाल सिंह को बनाया। यानी जहां तो था, जहां था बुराई के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, विदेशी उसके खिलाफ, लेकिन जहाद का मतलब ये नहीं था कि ये किसी धर्म के खिलाफ। सब धर्म के सभी लोग उन्होंने इस हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, इसके बढ़ाने में योगदान किया है। तो इस प्रकार का एक तहजीब के हम वारिस, हमें फख्र है अपने बुजुर्गों पर जिन्होंने हमें इस प्रकार की सोच, एक इस प्रकार की हिस्ट्री, इस प्रकार का हो दिया है जिसको कुछ लोग गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब इस माहौल को सही करने की जिम्मेदारी तो हम सब, लेकिन हम जब भी किसी काम को करते हैं तो इसके लिए 2 चीजों की जरूरत है। एक तो हमारी नेक और इरादे की जरूरत होती है और एक हमारी काबिलियत की जरूरत है। आपके पास में वो कैपेसिटी भी होनी चाहिए और वो इंटेंशन, शायद इंटेंशन तो करोड़ों जो आप उम्मीद है, आपका फॉलोअर है, लेकिन कैपेबिलिटी सबके लिए आप सबसे अधिक सक्षम लोग, आप सबसे अधिक आप लोगों में वो कुव्वत है। और ये आज से नहीं, सैकड़ों सालों से हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे संतों ने, सूफी संतों की एक इतनी बड़ी ट्रेडिशन है सूफीज़्म की इस देश के अंदर में, जो शायद दुनिया के इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर में इतनी बड़ी और इतना कंट्रीब्यूशन इंटेलेक्चुअल, चाहे दीनी तरीके से देखिए, मजहबी तरीके से देखिए, इंटेलेक्चुअल तरीके से देखिए, इतनी बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान में देखिए। इसलिए आपकी जिम्मेदारी आप परमिट नहीं कर सकते कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट को कुछ लोग देते नहीं, स्वार्थ नहीं, वो समाज के अंदर में बुराइयां पैदा करें, समाज के अंदर में तोड़ फोड़ करें, समाज में एक दूसरे के प्रति लोगों को भड़काएं और देश को कमजोर करें, देश के भविष्य को अंधकार में करें। हम आज की लड़ाई अपने लिए कम रख रहे हैं, हमारे आने वाली नस्लों को ज्यादा रख रहे हैं। हम उनको कैसा हिंदुस्तान दें? हमने एक हिंदुस्तान विकसित किया है जो सोशली, कल्चरली, सिविलाइजेशनली बहुत अजीम है। चाहे वहाँ पर हो सकता है कि कभी अंग्रेजों का ये था, लेकिन सिविलाइजेशनली और ये देश हमेशा एक बड़ी आज़ाद हो सकता है और बड़ी इसके अंदर भी एक हो रही है। हमें इसको बरकरार नहीं करना है, इसको आगे बढ़ाना है, इसको और मजबूत करना है। और आप सब लोग, आप लोगों की हज़ारों लाखों की तादाद में मुरीद हैं, आप लोगों को मानने वाले, आप लोगों को भरोसा करने वाले, जिनकी आप रहनुमाई कर सकते हैं। आपने वो काबिलियत दी है और आपने इंटेंशन के ऊपर, लेकिन मेरे ख्याल से 2 चीज़ों के ऊपर मैं बल देना चाहता हूँ। एक तो आपने संगठन शक्ति होनी चाहिए, आप लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और इसको मिलने के लिए, इसके इस कॉम्प्रिहेंसिवनेस के लिए आप सभी लोग, सभी मुस्लिम्स को और मुस्लिम के साथ साथ बाकी धर्म के, यहाँ पर हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हमारे बौद्ध भी हैं, सभी धर्मों के यहाँ पर वो हैं और जो नहीं भी हैं उन तक भी हमको पहुँचना है और उनको भी इसके अंदर में हमें शामिल करना है। ये देश के पुनर्निर्माण की, ये देश के अंदर एक इंकलाब लाने की ज़रूरत है।
कि जहाँ पर लोगों के अंदर में ये एक जज्बा पैदा किया जाए, वो इमोशन पैदा किया जाए कि हम किसी को भी अपने देश की अखंडता, अपने देश की यूनिटी, अपने देश की एकजुटता इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। हमारे भाई यहाँ पर माए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, सलाम करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब। तो एक बात संगठन के साथ साथ एक दूसरी बात यह है कि हम अपने आप को एक किसी इंस्टीट्यूशन के तरीके से एक प्लान और एक स्ट्रैटेजिक सेंस के अंदर में एक देश के अंदर में इस मजबूती को कैसे बढ़ाया जाए और हर आखिरी भारतीय के दिल के अंदर में ये हौसला और ये विश्वास पैदा किया जाए कि यहाँ हर हिंदुस्तानी महत्व, हर एक की जान, माल, इज्जत सब कुछ जो है एक हिंदुस्तानी को कहीं पर भी आ जाएगी तो सारे हिंदुस्तानी उस डायरेक्शन में होंगे उसके साथ। हम सब लोगों को एक करना है, हम सब लोग एक जहाज में हैं, अगर हम डूबेंगे तो साथ डूबेंगे और हमारा बेड़ा अगर पार होगा तो साथ ही होगा। We'll sail together, we will sink together। ऐसा नहीं होता है कि अगर देश को नुकसान होगा तो इसी किसी की भलाई। देश अगर आर्थिक रूप से कमजोर हो, देश मिलिटरी कमजोर हो, देश आंतरिक सुरक्षा के हिसाब से कमजोर हो, देश साइंस और टेक्नोलॉजी में चढ़ जाए तो इसका जो है नुकसान हम सबको और हमारे आने वाले नस्लों में सबकी इच्छा होगी। तो आप लोगों में वो भरोसा भी है, वो ताकत भी है, आप लोगों के ऊपर लोगों का विश्वास भी है। अब आप लोगों के अंदर में एक शक्ति है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑल इंडिया सुप्रीम संचालन काउंसिल का, जो उन्होंने एक पहल की है। खास तौर से हमारे बहुत ही काबिल और बहुत ही युवा और कर्मठ और होनहार आज नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ये तो इब्तिदा है। इसके बाद भी हमारे पास कई मौके होंगे और इनको अगर आप लोग संगठन करेंगे ये आपके साथ जुड़ने ये मेरा ये एक फख्र भी हो, मेरा सौभाग्य हो।